प्रिय छात्र छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय परिवार के चहेते लोगों, सुबह का नमस्कार। शहीद कान सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार सभी कक्षाएं चला रही है, जिसमें आज मैं हिंदी विषय कक्षा 10th के लिए दूसरा अध्याय चालू करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुलसीदास। सबसे पहले मैं तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय के बारे में आप सबको अवगत करवाना चाहता हूं। तुलसीदास जी भक्ति काल के महत्वपूर्ण स्तंभों में नाम गिना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपको मैं पहले बता चुका हूं, भक्ति काल के जो 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें आपको सगुण और निर्गुण दोनों के दो उपशाखाएं, और सगुण भक्ति में राम मार्ग की शाखा के प्रमुख संतों में एक नाम, महत्वपूर्ण नाम, अति विशिष्ट नाम जो तुलसीदास जी का आता है। तो वैसे कह सकते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल महत्वपूर्ण दौर है वो भक्ति काल, और भक्ति काल में भी सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति में भी राम मार्ग की शाखा अर्थात भगवान श्री राम के मानने वाले व्यक्तियों में नाम आता है। तो तुलसीदास भक्ति काल, सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में भी राम मार्ग की शाखा के प्रमुख संतों में। अब तुलसीदास जी के जन्म परिचय में पहले हम उनके जन्म के बारे में जानेंगे, फिर उनके स्थान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जन्म के बारे में बताना चाहता हूं कि उनका जन्म 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था, सन 1532 ईस्वी में। आप देखो, इनके जन्म के बारे में अलग अलग धारणाएं नहीं है। स्थान के बारे में जरूर 2 धारणाएं हैं। प्रथम धारणा, वैसे सर्वमान्य धारणा भी कह सकते हैं, ज्यादातर साहित्यकारों की धारणा भी कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण साहित्यकारों के द्वारा एक जो अंत में निष्कर्ष निकलने पर एक जो धारणा आती है, वो राजापुर गांव, जो बांदा जिले उत्तर प्रदेश में आता है। कुछ साहित्यकार दूसरी धारणा को भी मानते हैं, और वो है सोरो गांव, जो एटा जिले में आता है उत्तर प्रदेश में। तो वैसे जन्म के बारे में तो कह सकते हैं, समय के बारे में एक मत है, लेकिन उनके स्थान के बारे में विद्वानों की एक राय, एक मत नहीं है। हालांकि ज्यादातर सर्वमान्य निर्णय है कि राजापुर गांव ही किसका जन्म स्थान है, तुलसीदास जी का। अब देखो इनके माता पिता का नाम। वैसे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, जो सरयू पारीन ब्राह्मण माना जाता है। कहने का अर्थ है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, जो सरयू पारीन ब्राह्मण। तो सरयू पारीन ब्राह्मण माना जाता है। इनकी माता का नाम हुर्शी। देखो, कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, उस समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका जन्म अशुभ घड़ी में माना गया, अभुक्त नक्षत्र में माना गया, और साथ ही साथ एक और भी बड़ी समस्या थी। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, उस समय उनकी शारीरिक विकृति, कहने का मतलब जिसका शरीर विकृत रूप कह सकते हैं, उनका शरीर है वो 5 वर्ष के बालक के समान था। कहने का अर्थ, जन्म से स्वावस्था में भी उनका शरीर 5 वर्षीय कह सकते हैं बालक के समान। अब यह मत कह देना 5 वर्ष विशेष अवस्था में आता है लगभग, लेकिन कहने का मतलब जन्म के समय शिशु का जो शरीर होना चाहिए वो लगभग 5 वर्ष की अवस्था के समान था, और उनके यहां तक कि मुंह में दांत में निकली हुई थी।
अभुक्त नक्षत्र, शारीरिक विकृति, इन सब को देखकर इनके माता पिता डर गए और इन्होंने, माता पिता ने इनको क्या कर दिया था, त्याग दिया था। कहते हैं जब त्याग दिया था तो गांव में ही एक, जो कह सकते हैं मुनिया नाम की दासी थी, उसने ही उनका पालन पोषण किया था। कहने का मतलब मुनिया दासी ने ही तुलसी जी का कह सकते हैं पालन पोषण किया। फिर जब तुलसीदास जी थोड़े बड़े हुए तो कह सकते हैं राम भक्त थे और दास्य भाव की भक्ति थी, और वे पास के ही आश्रम जिनमें गुरु नर हरियानंद या नर हरिदास रहा करते थे, उनके पास चले गए और वहीं पर ही तुलसीदास जी बड़े हुए, और वहीं पर ही तुलसीदास जी, कहने का मतलब तुलसीदास जी का विवाह नर हरिदास ने पास के ही गांव की एक विदुषी, क्योंकि आप जानते हो पुल्लिंग में विद्वान शब्द प्रयुक्त होता है और स्त्रीलिंग में विदुषी शब्द प्रयुक्त होता है, और उसका नाम था रत्नावली। तो पास के ही गांव की एक विदुषी रत्नावली के साथ होता है, और कहते हैं कि वैसे वास्तविक गुरु माना जाए, राम भक्ति की तरफ प्रवृत्त करने वाली या राम भक्ति की ओर झुकाव करने वाली, कह सकते हैं उनकी पत्नी रत्नावली को ही माना जाता है। तो देखो यहां रत्नावली के बारे में एक कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली पीहर चली जाती है तो वो अपनी पत्नी के अंदर प्रेम में इतने आसक्त थे कि पीछे से, कहने का अर्थ है उनके पीहर चले जाते हैं। रास्ते में पानी का नाला, अंधेरा, कांटे, इन सब बाधाओं को पार करते हुए कैसे जैसे मानो रत्नावली के पीहर में तुलसीदास चले जाते हैं। रात्रि में घोर अंधेरा था, घर चारों तरफ से बंद था, फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक रस्से को समझकर काले नाग को पकड़ करके घर में ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही रत्नावली तुलसीदास जी को देखती है और कहती है कि जो तुम मेरे में इतने आसक्त हो, अर्थात मेरे शरीर से जितना लगाव रखते हो, यदि तुम भगवान श्री राम से इतना लगाव रखते तो इस संसार में तुम्हारा कल्याण या मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। कहते हैं उसी बात, उसी घटना से तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसी घटना से सदा सदा के लिए प्रभु श्री राम की भक्ति की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। उनकी भक्ति हमेशा दास्य भाव की मानी जाती है। हमेशा तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अपने आप को दास समझ करके ही भक्ति किया करते थे। तो कह सकते हैं उनकी भक्ति हमेशा दास्य भाव की। अब उनकी जो कह सकते हैं, अब दास्य भाव के साथ साथ जो उनकी भाषा, अब भाषा में आपको मैं बताना चाहता हूं कि वैसे इनका दो भाषाओं पर समान अधिकार था, जिनमें एक नाम आता है अवधी भाषा और दूसरा नाम आता है ब्रज भाषा। ध्यान देवें, अवधी में हमेशा बड़ा दी लिखें, क्योंकि अवधी बड़ा दी है वो एक भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जबकि यदि कोई बालक अवधि शब्द यानी यदि छोटी लिखता दी तो ये एक समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए यदि कोई भाषा की बात आवे तब ध्यान रखना दी बड़ी होगी, अर्थात तुलसीदास जी की भाषा से लिखी बात लिखें तो उस समय कहने का अर्थ है कि वो मान लो दी बड़ी लिखना है। हालांकि पेपर में जैसे आप लिखते हैं, देखते हैं कि समयावधि, समय प्लस अवधि, तो ध्यान देवें जो समय के लिए जो कहने का मतलब समयावधि जिसको कहते हैं, कहने का मतलब पेपर का जैसे हम पढ़ते हैं 3.25 घंटे, तो कहने का मतलब वहां पर समयावधि,
तो वैसे वहां पर यदि मान ले छोटी आएगी, लेकिन तुलसीदास जी की भाषा की बात करें तो वहां पर दी बड़ी आएगी। तो इसलिए ध्यान देवें कि यहां हमें दी बड़ी लिखनी है, न कि छोटी लिखनी है। तो तुलसीदास जी की भाषाओं में अवधी भाषा और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। कह सकते हैं तुलसी जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान लेखन का काम किया। अब ध्यान देवें, तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में और वैसे बहुत सारी रचनाएं, और उन रचनाओं में भी एक अति महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है रामचरितमानस। ध्यान देवें, वैसे तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास जी ने लगभग कह सकते हैं कि 12 प्रामाणिक ग्रंथों या रचनाओं की कह सकते हैं रचना की है। तो तुलसी के प्रमुख ग्रंथों की रचनाएं हैं, अर्थात ग्रंथों की संख्या वो कितनी है, 12 मानी जाती है। और उनमें एक महत्वपूर्ण अति विशिष्ट रचना है, वो कौन सी मानी जाती है, रामचरितमानस, जिसमें प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके पुरुषार्थ के बारे में, उनके कार्यों के बारे में कह सकते हैं पूरा वर्णन है। अर्थात वैसे जैसे आपने पढ़ा है वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसी तरह से तुलसीदास जी ने एक महत्वपूर्ण महाकाव्य ग्रंथ जिसे कह सकते हैं वो लिखा, उसका नाम है रामचरितमानस। ध्यान देवें, रामचरितमानस की भाषा है वो अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा वो कौन सी है, अवधी भाषा। ध्यान देवें, रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था और यह अयोध्या में लिखी थी। कहने का मतलब यह लिखने का काम कहां किया था, अयोध्या में। और यह अयोध्या में कब लिखी थी, सन 1574 ईस्वी में। कब लिखी थी, सन 1574 ईस्वी में। ध्यान देवें, इसको लिखने के लिए या जैसे मान लो अयोध्या है, कब लिखी तो 1574 है। अब जैसे रामनवमी के दिन इसको शुरू किया था, और रामनवमी के दिन आज ही की तरह कौन सा वार था, मंगलवार था। कहने का मतलब रामनवमी मंगलवार 1574 ईस्वी के दिन मानो किसकी संरचना या कह सकते हैं निर्माण कार्य की नींव डाली गई, या कह सकते हैं आधारशिला शुरू की गई रामचरितमानस की। अब रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष, ये मत कह देना भारतीय संविधान थोड़ा है, 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। कहने का मतलब रामचरितमानस की संरचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, यह मत कह देना भारतीय संविधान की बात कर रही हो क्या, या क्या संविधान तोड़ा है, नहीं, ये रामचरितमानस है। इसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था, और यह अवधी भाषा में लिखी हुई ग्रंथ या महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अयोध्या में लिखी थी, सन 1574 में शुरू किया था, रामनवमी मंगलवार का शुभ दिन था। अब देखो, वैसे रामचरितमानस के अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनमें देखो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में नाम आता है वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामचरितमानस, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण इत्यादि ये 12 महत्वपूर्ण रचनाएं या ग्रंथ माने जाते हैं। कह सकते हैं रामचरितमानस के अलावा अन्य 11 और अर्थात कुल मिलाकर के 12 रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण और शुरुआती रचना है जिसका नाम है बर्वे रामायण। महत्वपूर्ण और शुरुआती रचना में एक नाम आता है बर्वे रामायण। इसमें प्रभु श्री राम के बारे में लिखा गया है और उनकी वैसी कह सकते हैं जीवन की अंतिम रचना, जिसमें आप कह सकते हैं कवितावली जीवन की अंतिम और आखिरी रचना मानी जाती है कवितावली। जिसमें एक और भी चीज है, ध्यान देवें, जब तुलसीदास जी बुढ़ापे में
उनके कह सकते हैं हाथ में दर्द हो गया था और उस हाथ के दर्द से निपटारा या कह सकते हैं मानो भगवान श्री राम के जो दूत या कह सकते हैं उनके महत्वपूर्ण कह सकते हैं व्यक्तियों में नाम आता है हनुमान जी, और उनकी कह सकते हैं स्तुति में मानो यहां पर कह सकते हैं हनुमान बाहुक नामक एक और भाग लिखा था, जो वैसे कवितावली का ही एक हिस्सा या भाग या कह सकते हैं अंश माना जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं उनकी अंतिम रचना है वो कवितावली और प्रथम रचना है वो बरवी रामायण मानी जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तुलसी जो एक महत्वपूर्ण रचनाकार, महत्वपूर्ण भक्ति के कह सकते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण भक्तों में, संतों में गिने जाते हैं। अब तुलसीदास जी के बारे में हम आगे और जाने कि तुलसीदास जी ने जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। तुलसीदास जी को समन्वय का कवि कहा जाता है, जातीय कवि कहा जाता है, कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। तुलसीदास जी को भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है। तुलसीदास जी के जीवन में और कई अनेक नामों से, जिसमें कह सकते हैं मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है। तो उसके बारे में हम जाने कि वास्तव में तुलसीदास जी को जातीय कवि या कलिकाल का वाल्मीकि या मानस का हंस या मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी या कह सकते हैं अन्य जो नामों से किस किस तरह से पुकारा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे। तो तुलसीदास जी के बारे में हम जाने कि आगे और क्या क्या होता है। हाँ, तो तुलसीदास जी के बारे में अनेक साहित्यकारों ने अनेक उपनामों से संबोधित किया है, जिनमें आपको मैं अभी अभी पहले बता चुका हूं कि उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। आपने पढ़ा जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, इसी तरह से यहाँ तुलसीदास जी को भी कलयुग या कलिकाल का कह सकते हैं वाल्मीकि जी के समान। ये बात है वो किसने कही है? नाबादास, जो भक्ति काल में एक महत्वपूर्ण रचनाकार या कह सकते हैं संत माने जाते हैं, जिनकी कह सकते हैं नाबादास की रचना है भक्तमाल। भक्तमाल के कह सकते हैं रचनाकार नाबादास है। नाबादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का क्या कहा है? वाल्मीकि का। इसी तरह से जो अंग्रेज साहित्यकार स्मिथ हैं, जॉर्ज स्मिथ हैं, उन्होंने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, वैसे तो मुगल काल में राजा महाराजाओं को बड़ा माना जाता है, लेकिन भक्ति के दौर में सबसे बड़ा आदमी किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को, क्योंकि तुलसी ने सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्ग विशेषों सबके बीच में समन्वय बनाने का काम किया है, तभी तो तुलसी को समन्वय का कवि भी कहा जाता है। इसलिए तुलसी को सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध अर्थात बुद्ध देव या भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी माना जाए तो किसको मानते हैं? तुलसीदास जी को। कहने का मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जो साहित्यकार हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा व्यक्ति है वो किसको माना है? तुलसीदास जी को। अब देखो यहां पर आचार्य कह सकते हैं रामविलास शर्मा, जो रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा है, अर्थात जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप, सनातन धर्म के अनुरूप सभी जातियों, सभी वर्गों, सभी विशेष के लोगों के बीच में समन्वय बनाने के कारण तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। इसी तरह से अमृतलाल नागर ने भी तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है, अर्थात रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ मुखिया या कह सकते हैं इस, जैसे मान लो हमारी जो मानसरोवर झील है उसके अंदर हंसों की भांति क्रीड़ा करने वाले या आत्मा रूपी जो कह सकते हैं जो हमारी मानसरोवर झील है उसका सर्वश्रेष्ठ जो कह सकते हैं हंस के रूप में माना जाए तो यहां पर तुलसीदास जी को माना है। किसने? अमृतलाल नागर ने। तो वैसे कह सकते हैं अनेक साहित्यकारों ने अनेक स्तरों पर तुलसीदास जी को अनेक उपमाओं से, जिनमें देखो कलिकाल का वाल्मीकि है, मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है, भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा आदमी है, जातीय कवि है, मानस का हंस है, इस तरह से। अब ध्यान दें,
तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, वैसे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना जिनके कारण उत्तर भारत में विशेष रूप से ख्याति या प्रसिद्धि या लोकप्रियता प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। तो रामचरितमानस से जो एक उनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, रामचरितमानस एक बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है और इसी के कारण तुलसी जी को ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। वैसे तुलसीदास जी ने सबसे जो कह सकते हैं उसको रामचरितमानस को सबसे पहले सुनाने का काम किसको किया था? रस खान। रस की है जो खान हिंदी साहित्य में कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण साहित्यकारों में या कवियों में संतों में गिने जाते हैं रस खान। तो कहते हैं रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास जी ने किसको पढ़कर सुनाया था? रस खान को। और वैसे और भी ध्यान देवें, तुलसीदास जी आज के राजनेताओं की तरह अनेक कह सकते हैं संतों के साथ साथ अनेक जो कह सकते हैं राजकार्य में काम में लेने वाले या राजकार्य में भाग लेने वाले बड़े बड़े अधिकारियों तक की उनकी पहुंच कही जा सकती है। देखो तुलसी के अनेक मित्रों में आप नाम पढ़ रहे हैं, रस खान का मैंने अभी बताया। इस तरह से मानसिंह जो आप पढ़ते हैं रोजाना कि अकबर के दरबार में जो आमेर या जयपुर जिसमें आप कह सकते हैं कछुआ जो राजकुमार मानसिंह हैं उनके बारे में। इसी तरह से जो भू राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारियों में एक नाम आता है टोडरमल है। इसी तरह से जो अभी अभी मैंने बताया था भक्तमाल के कवि नाबादास हैं। इसी प्रकार मधुसूदन सारस्वत हैं। ऐसे बहुत सारे तुलसी के उस जमाने के महत्वपूर्ण मित्र मंडली के सदस्य माने जा सकते हैं या कह सकते हैं महत्वपूर्ण अपने साथी या मित्र या सखा माने जा सकते हैं। अब जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना लिखी उसके भी 7 भाग 7 कांड जिसे कहा जाता है। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण विशिष्ट रचना जिनके कारण भारत में और विशेष रूप से उत्तर भारत में उनको ख्याति या लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसके कितने भाग या कह सकते हैं कांड माने जाते हैं? 7। ध्यान देवें तुलसीदास जी के रामचरितमानस में पहले जैसे मान लो उदाहरण के लिए इसके अनेक भागों में नाम मैं बताता हूं जिनमें देखो अयोध्या कांड है, बाल कांड है, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, किष्किंधा कांड है, उत्तर कांड है। इस तरह से इनके 7 भाग या अंश माने जाते हैं। कहने का मतलब है रामचरितमानस एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इनके अलग अलग भागों में 7 भाग या 7 अंग या कह सकते हैं कांड माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो रामचरितमानस है उसमें 7 भाग या 7 कांड माने जाते हैं। ध्यान देवें अयोध्या कांड है जो एक कह सकते हैं प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से संबंधित एक जिसका भाग का नाम रखा गया है अयोध्या कांड। तो यह मानस अर्थात रामचरितमानस का कह सकते हैं हृदय स्थल। भाई हृदय का मतलब जो हार्ट नहीं है या हार्ट बंद हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से कहने का मतलब हार्ट ही सब कुछ है। इसी तरह से रामचरितमानस का अयोध्या कांड एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है या महत्वपूर्ण स्थल माना जा सकता है। कह सकते हैं अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम या उनके जो भ्राता या उनके जो कह सकते हैं खेल या उन माताओं के द्वारा अपने जो संतानों के प्रति अर्थात प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि के प्रति जो वात्सल्य है वो पूरी तरह से झलकता है। किस तरह से प्रभु श्री राम मानो अपने कह सकते हैं महल या कह सकते हैं राजा दशरथ के पास रहते हैं या माताएं उन्हें किस तरह से लगाव रखती हैं, इसका पूरा वर्णन है वो अयोध्या कांड में किया गया है। इसलिए रामचरितमानस का हृदय स्थल है वो अयोध्या कांड को माना जाता है। अब रामचरितमानस के अलावा वैसे और भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में आपको नाम बता चुका हूं, जैसे कवितावली है, विनय पत्रिका है, कृष्ण दोहावली, गीतावली इत्यादि जो कह सकते हैं उनमें नाम आता है। ये कुछ ब्रज भाषाएं हैं यानी ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, जैसे रामचरितमानस है, कवितावली है,
मान लो ये अलग, वैसे तो रचनाएं 12 हैं, लेकिन जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में, इसी तरह से कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये जैसे मान लो है वो कह सकते हैं ब्रज भाषा में। और कवितावली में तो आपको मैं वैसे बता चुका हूं, जो कह सकते हैं कि यहाँ हनुमान बाहु का ही एक कह सकते हैं, हनुमान बाहु भी उसी का अंश माना जाता है, जिसमें काशी, उस समय में काशी में फैली हुई जो महामारी है, जो वर्तमान कोरोना की तरह, इसका भी कह सकते हैं कवितावली में कह सकते हैं अंश या भाग या कह सकते हैं उसका वर्णन है वो मिलता है। कहने का अर्थ कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाओं में कवितावली, जो अभी मैंने बताया उसमें कोरोना की तरह कह सकते हैं उस समय की जो महामारी थी उसका वर्णन है। अब देखो तुलसी के बारे में अनेक साहित्यकारों ने और भी देखो क्या कहा है। उनकी रामाज्ञा प्रश्नावली, जो प्रभु श्री राम के बारे में रामाज्ञा प्रश्नावली है, उसमें कह सकते हैं उनको ज्योतिष ग्रंथ अर्थात जैसे ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि की जानकारियां होती हैं, उसी तरह कह सकते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली भी एक ज्योतिष ग्रंथ की तरह माना जाता है। और इसी तरह से अब देखो साहित्यकारों ने उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनमें आपने रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली, दोहावली या जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामनाथ जो हनुमान बाहु जो कवितावली का अंश है, अब उनके बारे में अनेक साहित्यकारों ने देखो क्या क्या। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का संपूर्ण काव्य है उसको कह सकते हैं समन्वय की चेष्टा, अर्थात सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों, गरीब अमीर या कह सकते हैं हर व्यक्ति के बीच में समन्वय बनाने के कारण या कह सकते हैं भाईचारा बनाने के कारण उनके पूर्ण काव्य को कह सकते हैं संपूर्ण काव्य को समन्वय की चेष्टा के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उनका जो काव्य है वो क्या है, समन्वय की चेष्टा वाला काव्य माना जाता है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आधुनिक कह सकते हैं काल के प्रमुख कह सकते हैं निबंधकारों में नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानस को अर्थात रामचरित मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था माना है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का लोक मंगलन, सबका शुभ, सबका हित, सबका भला, सबका कल्याण की भावना से परिपूर्ण रचना माना है किसको, रामचरित मानस को। तो कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह सकते हैं मानस अर्थात रामचरित मानस को लोक मंगल की अर्थात संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण वसुदैव कुटुंबकम की स्थिति का कह सकते हैं उल्लेख माना जा सकता है। अब देखो तुलसी के बारे में आपने पढ़ा, उनकी रचनाएं, उनके बारे में अनेक साहित्यकारों ने नाम या कह सकते हैं वैसे इसी तरह से उनके काव्य के बारे में, जन्म के बारे में या कह सकते हैं उनके बारे में। अब ध्यान देवे तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित रहा। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि तुलसीदास जी बुढ़ापे में गिरने के कारण उनके हाथ में चोट आ गई थी और हाथ में चोट आने के कारण उन्होंने मानो हनुमान जी की आराधना या भक्ति या कह सकते हैं उनके बारे में हनुमान बाहुक लिखी और हनुमान बाहुक मैं आपको पहले बता चुका हूं जो कवितावली का ही एक अंश या भाग माना जा सकता है। और कह सकते हैं तुलसीदास जी के निधन के बारे में पहले मैं बता चुका हूं, वैसे 1600 कह सकते हैं 23 ईस्वी और वैसे विक्रम संवत माना जाए तो ये 1680, क्योंकि इन दोनों में आप 57 वर्ष, कितने वर्ष हैं, 57 वर्ष जोड़ दो तो कह सकते हैं कि विक्रम संवत आ जाता है, क्योंकि विक्रम संवत और ईस्वी संवत में अंतराल है वो 57 वर्षों का माना जाता है, इसलिए 1680 स्वयं तुलसीदास जी के बारे में उनकी रचनाओं में माना जा सकता है लिखा हुआ विक्रम संवत का उल्लेख है वो है 1680। संवत 1680 80 गण के तीर अर्थात लगभग सन 1680 की बात है और गंगा जी के किनारे मानो जो आप पढ़ चुके हैं काशी, वैसे काशी नगरी, तो देखो संवत 1680 80 गण के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण जो मास है उसका शुक्ल पक्ष
श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है और उसकी भी कौन सी तिथि? सप्तमी। तो यहां सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने इस संसार से सदा सदा के लिए अपना शरीर त्याग दिया था और इस कह सकते हैं प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति में अपना सर्वस्व जीवन बिताते हुए सदा सदा के लिए इस संसार से विदाई ली थी। और मैं इसी के साथ आज के लिए सभी छात्र छात्राओं से यही कहूंगा कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें।